नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, जो उनकी विरासत संभाले बैठे हुए थे, लेकिन उनकी विरासत को वो अक्षुण्ण रख सके। जी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे उद्धव बाला ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की, जिन्होंने अभी वक्फ संशोधन बिल के ऊपर लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष में वोट दिया बिल के, और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि अब वो धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं और जो बाला साहब ठाकरे का स्टैंड था हिंदू होने का, वो उन्होंने उसे छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे कभी ये कहा करते थे कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान है और हिंदुओं का ये हिंदुस्तान है, लेकिन जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने की बजाय सिर्फ सत्ता लोलुपता में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का और अपने विचारधारा का और अपनी गाइडलाइंस का जो पूरा उन्होंने सत्यानाश किया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार गिराया जा सकता है एक्सेप्ट उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और उनके खासम खास सिपह सलाहकार संजय राउत तो उनकी बुद्धि पर इस तरीके से बैठ चुके हैं जैसे उनके बुद्धि पर ग्रहण लगाने वाला कोई व्यक्ति आके बैठ गया हो। संजय राउत की वो स्थिति उनके ऊपर हो चुकी है, और संजय राउत मुझे तो लगता है कि जानबूझकर उद्धव ठाकरे को ख़राब करने में लगे हुए हैं। वो उनसे किसी जन्म का कोई बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने उनकी पूरी पार्टी ख़त्म करा दी, उनकी पूरी विचारधारा ख़त्म करा दी, उनका रहा भी अब उन्होंने निपटा दिया है। इस विधेयक के विपक्ष में वोट देकर उद्धव ठाकरे ने ये परमानेंट एस्टेब्लिश कर दिया है, काला धब्बा मुंह पर लगवा लिया है कि वो मुस्लिम परस्त हैं। लेकिन उनके साथी काफ़ी सारे राजनीतिज्ञों ने, जिनकी संख्या फ़िलहाल 25 बताई जा रही है, उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर और एकनाथ शिंदे का साथ पकड़ लिया है। और अब उन लोगों की निगाह बीएमसी चुनाव के ऊपर है, जिन बीएमसी चुनाव के ऊपर पूरा उद्धव ठाकरे का दारोमदार अब तक रहा है। उस बीएमसी चुनाव में जो सन्निकट हैं, आने वाले हैं किसी समय भी, उन पर 2-2.5 साल से प्रशासक बैठा हुआ है। प्रशासक बृहन मुंबई महापालिका को चला रहा है। उस प्रशासक को हटाकर अब वहाँ चुनाव होंगे और पूरी तरीके से वहाँ पे बागडोर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में आ जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वो उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि बीएमसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई का, जिसका बजट, वार्षिक बजट जो है वो कई छोटे राज्यों से भी ज़्यादा है। पिछले ही वर्ष इसका बजट जो है मुंबई महापालिका का, वो 76,000 करोड़ रुपये था। दिल्ली का बजट 72,000 करोड़ का होता है राज्य का। ऐसे समय में जब उनको चुनाव लड़ना है, और उस पर पिछले 30-32 साल से उनकी पार्टी काबिज रही है, और उनका दाना पानी जो है, उनकी पार्टी का पूरा फंडिंग जो है वो बीएमसी से ही होती रही है। ऐसे में उनका हिंदुत्व के अगेंस्ट जाना, उनका साथियों का पार्टी छोड़ना और उनको अपनी विचारधारा पलट देने के बाद क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी के अंदर समर्थन मिलेगा? शायद नहीं। एकनाथ शिंदे पूरा जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। वो अपने को यहाँ भी बीएमसी के अंदर भी असली शिवसेना सिद्ध करना चाहते हैं। और भाजपा का तो कुछ कहना ही नहीं है। भाजपा तो इस समय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पूरी तरीके से ताकत के साथ खड़ी हुई है, और हो सकता है इस बार का बीएमसी चुनाव पूरा भाजपा के पक्ष में न चला जाए। लेकिन
फर्स्ट और सेकंड नंबर की पार्टियां, जो मुझे उम्मीद है, वो उद्धव ठाकरे ना बन के भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टियां बनेंगी। साथियों, उद्धव ठाकरे का अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज़ करने का नतीजा ये तो रहा कि वो 2-2.5 साल के करीब मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। उद्धव ठाकरे को कभी एकांत में बैठकर इस पर सोचना चाहिए कि विचारधारा पर बाला साहब की जो विचारधारा थी, जिसकी वजह से बम्बई का क्राइम ख़त्म हुआ था, वहाँ पे जो पूरी तरीके से हाजी मस्तान का और उसका क्राइम चला करता था, उसको ख़त्म करने वाले एकमात्र हिंदू शेर जो है बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। और जो विचारधारा उन्होंने बनाई थी प्रो हिंदू, शेर का निशान उनके पार्टी का हुआ करता था, वो उसको पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे ने ख़त्म कर दिया है और आगे भी वो उसको शायद बचाना नहीं चाह रहे हैं, तभी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।